खुदावंद के पुरफजल और मुकद्दस और जलाली और खूबसूरत नाम में आप सुबह की सलामती हो। खुदावंद के लोगों, आज के दिन हमारे लिए बड़ा कीमती है। खुदा ने जो आज मुझे और आपको दिन दिया है, ये कल नहीं आएगा। आज इस दिन में अपनी जिंदगी में उन अच्छी चीजों को रखें जो आपकी जिंदगी को ताजगी दे सकती हैं, और सबसे बढ़कर अपनी जुबान पर काबू रखें। आमीन। आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से मुकद्दस सुलेमान की इमसाल, उसका हम 10वां बाब और उसकी हम 19 आयत का मुताला करते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, कलाम की कसरत खतात से खाली नहीं। कलाम की कसरत खतात से खाली नहीं, लेकिन जो होंठों को काबू में रखता है दना है। आमीन। कलाम की कसरत खतात से खाली नहीं, जो होंठों को काबू में रखता है क्या है जी? दना है। गौर कीजिएगा ईमानदारो, आपके लिए जरूरी है कि अपनी जुबान को काबू में रखें और अपने मुंह से अल्फाज बड़ी एहतियात से आज निकालें और गैर जरूरी बातें सोचे समझे मुंह से ना निकालें। कलाम के मुताबिक हमें बड़ी खूबसूरत बात मिलती है। अगर हम गौर करें मुकद्दस सुलेमान की किताब की हम 18वें बाब की हम अगर 21 आयत का मुताला करें तो लिखा है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, जो उसे दोस्त रखता उसका फल खाता है। क्या है जी? मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। अगर आप समझते हैं कि मैं अपनी जिंदगी को महफूज करना है, तो कलाम खुदा के मुताबिक जुबान को अपने काबू में रखें। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। अगर आपकी जुबान दुरुस्त होगी, दुरुस्त अल्फाज निकालेगी और दुरुस्त आप लफ्ज बोलेंगे सोच समझकर, तो फिर क्या होगा? फिर आप जिंदगी पाएंगे अगर आप खुदा के कलाम में रहकर। लेकिन अगर आप खुदा के कलाम से हट गए तो फिर क्या है? फिर मौत है। खुदा के लोगों, आप इस बात को इस बात की गौर करें, इस बात को अपने पल्ले बांधें कि कलाम की कसरत खता से खाली नहीं। आप बहुत ज्यादा बोलते ना रहें, बहुत ज्यादा बतूनी ना बने, बल्कि क्या करें? मुख्तसर बोले, कम बोले, ज्यादा सुने। और जो लोग ज्यादा बोलते कम सुनते हैं, लोग उनको बेवकूफ कहते हैं। लेकिन आप जब कम बोलेंगे, ज्यादा सुनेंगे, तो दुना गिने जाएंगे। खुदा के लोगों, आज गौर कीजिएगा, इमसाल की किताब का मुसन्निफ बड़ी खूबसूरत बातें कहता है कि मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। जो इसको क्या करता है? दोस्त रखता है। जुबान के साथ दोस्ती, जिंदगी के साथ दोस्ती करना, वह जुबान को अपने काबू में रखना। दोस्त रखने के फल यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं उनको फल खाने को दूंगा। पाक लोग, मुकद्दस लोग, बरगजीदा लोग, वही जो उसके कलाम के मुताबिक रहेंगे। खुदा के लोगों, गौर करें, याद रखें, रूहानी आलम में आपके सोच के मुताबिक नहीं, बल्कि आपके कहने के मुताबिक होता है।
मरकस की अंजील का मुताला करें तो वहां पर लिखा है कि जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। और फिर यह भी लिखा है अगर तुम इस पहाड़ को कहो कि तू समंदर में चला जा तो क्या होगा? वो आपका हुक्म कहने के मुताबिक है। जो आप जुबान से कह रहे हैं वो हो जाएगा। आप कभी कभी सोचते हैं मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब ये हो ना हो, जो आप कहते हैं वो होगा। आप जो बोल रहे हैं, आप कभी कहते हैं कि पता नहीं, शक करते हैं शिफा मुझे मिलेगी कि नहीं, दुआ करते हैं पता नहीं ये दर्द मेरी जान छोड़ेगी कि नहीं। जो आप कह रहे हैं वही होगा। आप अपने लिए मनफी ना बोलें, आप अपने लिए मुस्बत बोलें। आप अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने हालात के लिए मुस्बत बोलें। जो कहेंगे वो हो जाएगा। आप खुदा के लोग हैं, आप खुदा को प्यार करने वाले हैं। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। खुदा आपकी जिंदगी में और मुयस्सर है। खुदा का कलाम दो धारी तलवार से तेज, जो बंद और गुदे को जुदा करता और दिलों और ख्यालों को जांचता है। हालेलुया। खुदा के लोगों, सोचिएगा और गौर कीजिएगा कि अब आप इस बात से कैसे इस जुमले को देख रहे हैं कि जो तुम चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो तुम मांगोगे वो मिल जाएगा। और यकीन करो, जो तुमने मांगा तुमको मिल गया और तुमको मिल जाएगा। तुमने मांग लिया है, कह दिया है, यानी कि जो आपने जुबान से कहा है वो हो गया है। आपका खुदा आपकी दुआ सुनता है, लेकिन आप मुस्बत बोले, आप हर वक्त जो कहेंगे हो जाएगा। ये खुदा की जिंदा बातें हैं जो आपकी रहनुमाई करती हैं। कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, लेकिन जो होंठों को काबू में रखता है, होंठों को काबू में रखता है, वो क्या है? दना है। आप दना लोग हैं, आप अक्लमंद लोग हैं। क्यों? क्योंकि कलाम खुदा कहता है, मुकद्दस पौलुस रसूल के मुताबिक हम देखें तो लिखा है हमें मसीह की अकल है। तो जो मसीह की अकल वाला है वो बेवकूफ हो ही नहीं सकता। ईमानदार बेवकूफ नहीं हो सकते। ईमानदार बाबरकत है, मुकद्दस है, हर वक्त उलझन में नहीं रहते, हर वक्त बोझ में नहीं रहते, हर वक्त दबे दबे गुटे गुटे नहीं। हालात जैसे भी क्यों ना हो, वो कहते हैं वो हमारे साथ है, वो हमें नहीं छोड़ेगा, हम बरकत पाएंगे, हम फाते हैं, मफ्तून नहीं, हम गालिब हैं, मगलूब नहीं। ऐसे बोलते हैं। आपने ऐसा बोलना, आप बाबरकत लोग हैं, आप खुदा के बरगजीदा लोग हैं। अपनी जुबान को बेहतर बोलना सिखाएं। ये नहीं कहता कि हर लफ्ज सोच, मेरा मतलब ये भी नहीं कि आप सोच सोच कर बोले, लेकिन अपने अंदर कलाम की कुदरत को आने दे और कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। आपके लफ्ज दुरुस्त हो जाएंगे, आपका अंदाजे बयान दुरुस्त हो जाएगा। खुदा के लोगों, अगर हम इमसाल की किताब के 19 बाब की अगर हम पहली 2 आयत का मुताला करें तो लिखा है, रासरू मस्कीन का जुगू और अहमक से बेहतर है। यह भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। जो चलने में जल्दबाजी करता है भटक जाता है। यह भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। और क्या लिखा है? जो चलने में जल्दबाजी, जल्दी जल्दी कर दिया नहीं, सुकून से। वो कहते हैं ना अक्सर, पहले तो लो फिर बोलो। आप जब इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे ना, कि ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। कहते हमें क्या जरूरत है, हमने कौन सा कोई वो बड़ा आलम बनना है। आप आलम ना बने, लेकिन आपको कलाम की सच्चाइयों का पता होना चाहिए। आप खुदा के लोग हैं। मेरे भाई, मेरे अजीज, खुदा आपको बरकत देना चाहता है।
खुदा आपको बहाल करना चाहता है। अगर हम मिसाल 10वें बाब की हम 11वीं और 12वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, सादक का मुंह हयात का चश्मा है। आप सादक लोग हैं। सादक का मतलब रासबास, सच्चे। आप सच्चे लोग हैं, आप खुदा के लोग हैं। बताना चाहता हूं कि सादक का मुंह हयात का चश्मा है। जिंदगी निकलती है, ताजगी निकलती है। सादक के मुंह से लोगों को राहत पहुंचाने वाली बातें निकलती हैं। सादक का मुंह हयात का चश्मा है, और जो चश्मे से पानी निकलता है वो ठंडा होता है, उससे राहत लोग पाते हैं, ताजगी लेते हैं। और सादक के मुंह से निकले हुए अल्फाज से लोग ताजगी पाते हैं और राहत पाते हैं और सुकून पाते हैं और प्यास बुझाते हैं। लेकिन आगे लिखा है, लेकिन शरीर का मुंह जुल्म ढाता है। क्या है जी? सादक का मुंह हयात का चश्मा है और शरीर का मुंह जुल्म ढाता है। आगे बड़ी खूबसूरत बात आगे देखें कि शरीर का जो मुंह है वो जुल्म ढाता है। तो लिखा है अदावत झगड़ा पैदा करती है। 12वीं आयत में जुल्म ढाने की वजह से फिर अदावत आती है, और फिर अदावत क्या है? झगड़ा पैदा करती है। जुल्म होने की वजह से फिर झगड़े, लड़ाइयां और तबाही, कत्लो गारत, बहुत बड़े यानी कि खराब काम होते हैं। और आगे बड़ी खूबसूरत जो बात आपके लिए है, लिखा है, लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है। आप अगर गुनाहगार थे, आप अगर जैसे भी थे, लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर मान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदा की मोहब्बत की खूबी की वजह से, और लिखा है मोहब्बत सब गुनाहों को ढांक देती है, और मोहब्बत की वजह से उसके बहाए हुए खून की वजह से आपके गुनाह ढांके गए। ज़बूर की किताब में लिखा है, मुबारक है वो जिसकी खुदा बख्शी और जिसकी बदकिरदारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता, और जिसके गुनाह ढांके गए। और खुदा ने आपके गुनाह आपके बेटे यीशु मसीह के खून के वसीले ढांक दिए हैं। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। गुनाहों की वो दस्तावेज आपके खिलाफ जो थी उसको कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। आप पर वो लहू की कुदरत, वो लहू की चादर, वो मोहब्बत की चादर लहू वाली जो है आप पर और आपके गुनाहों पर है। मोहब्बत बहुत से सब गुनाहों को ढांक देती है, सब खताओं को डांटती है। शायद आपने न जाने में ऐसे को काम कर दिए हों जिनकी वजह से आपसे कोई नाराज हो गया हो या आपका खुदा नाराज हो गया हो। आप जब फिर मोहब्बत का इजहार करते हैं, फिर उसके कदमों में जाते हैं, फिर उसको प्यार करते हैं, फिर वो माफ कर देता है, फिर आपको बरकत देता है। हालेलुया। आए उसके हुजूर दुआ मांगते हैं जो माफ करने में कादिर है, जो प्यार करने में कादिर, शफकत और वफा में गनी और अजाब नाजिल करने से